बहुत समय पहले की बात है। हिमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई सीधा सादा और मेहनती था। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब धोबी था और उसकी पत्नी चमेली जो रामू के हर काम में मदद किया करती थी। वो दोनों इतना मेहनत करते थे अच्छे जिंदगी के लिए। फिर भी इन दोनों से कुछ न कुछ गलतियां हो जाती थीं। मालिक उनको पैसे देने के बजाय रामू को फटकार दिया करते थे। रामू इस गलती की वजह से हमेशा गरीबी में जीना पड़ता था। अगली सुबह होते ही चमेली अपने काम में लगी हुई थी। दूसरी ओर रामू खाट पे सोया हुआ था। तभी उसका गधा जोर जोर से आवाज करने लगा। रामू के कानों में उसकी आवाज आने लगी। गधा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। तभी रामू उठकर चमेली को बोलने लगा। अरे अरे, चमेली इस वीर को समझाती क्यों नहीं जाके? रोज सुबह सुबह इसकी देचू देचू से मेरी नींद खुलती है। मुझे सोने भी नहीं देता है चैन से। हाँ, हाँ, तुमसे अच्छा तो ये गधा है जो रोज सूर्यास्त से पहले उठ जाता है बिना बोले। तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, जो रोज-रोज सूरज सिर पे चढ़ जाए तब उठते हो। हाँ हाँ, तुम दोनों तो रहने दो। मैं ही जाकर कुछ न कुछ करता हूँ इस वीर का। रामू बाहर की ओर जाने लगा। बाहर आकर अपने गधे के पास खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक डंडा था। उसकी ओर घुर घुर के देखने लगा। तभी गधे को बोला। अरे गधे, तेरी वजह से मेरी रोज रोज नींद खराब होती है। जब देखो तब देचू देचू करता रहता है। ये ले अब। रामू ने अपने साथी वीर को मारने लगा जोर जोर से। उसको जरा सा भी रहम नहीं खा रहा था। उसे मारा ही जा रहा था। वीर के आंखों में से आंसू आने लगे। फिर वो घर के अंदर चला गया। चमेली भी अपने काम में लगी हुई थी। कहाँ रखी हो सेठ जी के कपड़े जो कल उन्होंने दिए थे हमें धोने को? वहां उस कोने में रखा हुआ है, बांध कर। काश हम भी सबकी तरह अमीर होते तो आज इन सेठ जी के कपड़े तो नहीं धोने पड़ते हमें। हाँ, हाँ, खाली सपना ही देखो बस, अमीर बनने का। ये मत भूलो कि आप एक धोबी हो, आपके पिताजी भी थे और आपके दादाजी भी, और आप भी हो धोबी। हमारा काम ही है लोगों का कपड़े धोना। कभी कभी तो तुम भी अच्छी बात किया करो। ये क्यों नहीं बोलती कि कभी हमें भी राजा के कपड़े धोने को मिले? उस दिन से हमारा जीवन बदल ही जाएगा और हमें ढेर सारे इनाम भी मिलेंगे। हाँ, हाँ, अब तुम बस करो। सेठ जी के कपड़े जल्दी नहीं दिए तो फिर से आपको धोबी की तरह धो देंगे इस बार। हाँ, मुझे याद है, तुम्हारी गलती की वजह से मैं मार खाया हूं। जो तुमने इतना जोर से रगड़ दिया था कि कपड़े फट गए। अब की बार मैं आराम से करूंगा ताकि कुछ नुकसान ना हो। रामू पोटली को लेकर बाहर की ओर जाने लगा। चमेली भी साथ में जाने लगी। दोनों बाहर आकर अपने वफादार साथी वीर पे पोटली रखकर नदी की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में उस जगह पे पहुंच गए। रामू पोटली उतारकर एक जगह पे रख दिया। रामू कपड़े को धोने लगा। चमेली एक जगह पे बैठी थी। वीर भी एक जगह पे खड़े होकर अपने मालिक की ओर देख रहा था। तभी रामू ने चमेली से कहा। चमेली, लगता है आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। लगता है आज तुम्हारी किस्मत खराब है, जरा सा भी दाग रह गया ना। मालिक तुमको इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगली बार तो तुमको जिंदा छोड़ दिए थे ना, अब की बार तो तुमको जिंदा दफना देंगे। जब देखो तुम कड़वा बोलती ही रहती हो। कभी कभी तो तुम अच्छी बात कर लिया करो। उधर वीर इन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। क्या बात कर रहे हैं? तभी उनके पास महल से एक सैनिक आया। रामू के कानों में घोड़े की चलने की आवाज आने लगी। जैसे जैसे पास आते जा रहा था, रामू के कानों में और जोर से आने लगी। उनके पास महल का सैनिक आ पहुंचा। तुम ही हो रामू,
जो मालिक के कपड़े धोने का काम करते हो। इतना बात सुनते ही दोनों डर गए। अब क्या हो गया? जो मालिक ने राजा से कह दिया है। क्या हो गया है? राजा को अपने कपड़े धुलवाने के लिए उनको रामू धोबी चाहिए। उसके बारे में महाराज ने काफी प्रशंसा सुनी है। इतना सुनते ही दोनों के चेहरे पे खुशी की लहर झूम उठी। तभी रामू ने कहा सैनिक से, हाँ हाँ, हम हैं रामू, जो मालिकों के कपड़े धोता हूँ। ज्यादा खुश मत हो, महाराज ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। अभी चलो हमारे साथ में महल की ओर। देखा चमेली, मैंने तुमको बोल रहा था ना, महाराज के कपड़े हमको मिल जाते तो हमारी किस्मत बदल जाती। अब देखो। इतना बोलकर रामू सैनिक के साथ में जाने लगा महल की ओर। कुछ समय में महल के अंदर पहुंच गए। महाराज भी रामू की ओर देखने लगे। महाराज की जय हो। तुम ही हो रामू, जो धोबी का काम करते हो? जी महाराज, मैं ही हूँ रामू, जो मालिकों के कपड़े धोने का काम करता हूँ। हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम किस तरह काम करते हो? तुम्हारे ही गांव का एक व्यक्ति जो हमारे पास काम करता है, उसी ने हमको बताया है तुम्हारे बारे में, इसलिए हमने तुमको यहां बुलाए हैं महल में। महाराज, जो आपने सुना है वो सब बिल्कुल सही है। हमारा साई धोबी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं तुमको उसकी जगह पे रखा हूं। तुम सही से काम कर पाओगे ना? जी महाराज, मैं एकदम सही से कर लूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, यहां तक आप अपने उस धोबी को भूल जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जरा सा भी फटा तो तुमको कोड़े की सजा मिलेगी। ठीक है महाराज, ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी। सैनिक, रामू को पोटली लाकर दे दो। सैनिक ने रामू के आगे पोटली रख दी। रामू उसे लेकर घर की ओर निकल गया। कुछ ही समय में अपने घर पहुंच गया। रामू, ये कपड़े महाराज के हैं, हमें इसे अच्छे से धोना होगा। हमें नहीं, सिर्फ मैं इसे धोऊंगा, तुम नहीं। मालूम है ना तुमने सेठ जी के कपड़े के साथ में क्या किया था? ये तो महाराज के है, इसमें जरा सा भी फटा तो महाराज हमें कोड़े से मारेंगे। हम इससे नहीं खा सकते। सेठ जी की मार अभी तक भूखे भी नहीं हैं हम, और तुम बोल रही हो हम भी। चमेली को बुरा लगा रामू की बातों पर। अगले दिन रामू अपने साथी वीर के ऊपर पोटली रखकर नदी के पास जाने लगा। रामू आज खुशी मन से जा रहा था, क्योंकि उसे आज राजा के कपड़े धोने का सौभाग्य मिला। इसलिए वो चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लिए घर से निकलकर नदी की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ समय में वहां पहुंच गया। पोटली उतारकर एक जगह पे रख दिया। अपने साथी वीर से बात करने लगा। देख वीर, आज मुझे महाराज के कपड़े धोने को मिला है। कितनी खुशी की बात है मेरे लिए। हम भी जल्दी सबकी तरह अमीर बन जाएंगे। वीर रामू की बात अच्छे से सुन रहा था। उधर रामू जैसे कपड़े धोने गया, तभी महाराज के जेब में से एक चमचमाती हीरे की अंगूठी निकलकर बाहर आई। उसमें इतना रोशनी था कि उसके आंखों में सीधा पड़ गया। जैसे उसने देखा अंगूठी है, उसे देखता रह गया। ये तो हीरे की अंगूठी है। आज तो मेरे भाग्य खुल गया। अब मुझे भी किसी का कपड़ा धोने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इसे बेच दूंगा, महाराज को नहीं पता चलेगा। वैसे भी उनके पास तो इसे भी अच्छा होगा, वो भी पता नहीं कितना। उनमें से एक में रख लिया तो क्या हो जाएगा। रामू उस अंगूठी को अपने जेब में रख लिया। उसका गधा ये सब बात बड़े अच्छे से सुन रहा था। उसका मालिक क्या कर रहा है महाराज के साथ में? एक कोने से दीपू नाम का व्यक्ति एक पेड़ के पास चुपके से खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। रामू क्या कर रहा है? उसके मन में लालच आया। दीपू एक चोर था। गांव वाले की नजर में वो एक शरीफ और व्यापारी आदमी था, जो गांव में घूम घूम कर कपड़े बेचने का काम किया करता था। रामू तो बड़ा खुश हो रहा है। चलो इसकी खुशी में थोड़ा सा भंग कर देता हूँ। आज रात को मैं इस अंगूठी को चुरा लूंगा। सारा इंजाम इस रामू पे आ जाएगा।
रामू का गधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर दीपू डर गया कुछ देर के लिए। अरे, ये गधा यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो गधा है, मुझे इसे क्यों डरना चाहिए? वैसे भी ये तो कुछ नहीं कर सकता है। तभी वीर जोर जोर से चिल्लाना चालू किया। ये तो जोर जोर से चिल्ला रहा है। कहीं रामू मुझे देख लिया तो कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। दीपू जल्दी से वहां से भाग गया गांव की ओर। रामू भी कपड़े धो लिया और अपने गधे के ऊपर रखकर घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर में घर पहुंचकर चमेली को अंगूठी दिखाने लगा। ये देखो चमेली, हमें महाराज के कपड़े में से क्या मिला है। चमेली उसे देखती रह गई, हीरे की अंगूठी को। उसकी नजर हट ही नहीं रही थी उस अंगूठी से। अब मैं इसे बेच के आराम से जीवन जी सकूंगा। लेकिन ये अंगूठी तो महाराज का है ना। उनको कहाँ पता चल जाएगा? ये अंगूठी हमारे पास है। पता नहीं उनके पास ऐसे कितने सारे होंगे। एक आंख हम रख लिए तो क्या हो जाएगा? इसकी चमक कितनी है, लगता है बहुत कीमती होगा। ऐसे थोड़ी ना राजा महाराजा पहनते हैं। ये एक हीरे की है, बहुत कीमती भी है। तुम इसे अलमारी में रख दो, मैं इसे कल ले जाकर जौहरी के पास बेच दूंगा। चमेली उस अंगूठी को उठाकर अलमारी में रख दी। रात होते ही दोनों सो गए। तभी दीपू आया रामू के घर, एक जगह पे खड़े होकर गधा को देखने लगा। आज मैं रामू की किस्मत एकदम से बदल दूंगा। अब वो अंगूठी मेरी है और रामू जाएगा कारागार में। रामू का गधा दीपू को देख रहा था। दीपू भी उसे देख रहा था। तू देख के भी क्या कर लेगा मेरा? तू तो बोल भी नहीं पाता है। तभी रामू का गधा जोर जोर से चिल्लाना चालू किया। गधे की वजह से रामू की नींद खुल गई। अरे, ये क्यों इतनी रात को चिल्ला रहा है? अब इसे क्या हो गया? रामू घर से निकलकर बाहर आया, अपने गधे की और देखने लगा। क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को? हमारी नींद हराम कर रहा है। ये ले, अब मार खा। रामू गधे को मारने लगा जोर जोर से। गधा और चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीपू एक कोने से सब देख रहा था। रामू के जाने के बाद दीपू वापस से आ गया। देखा गधे, जानवर कितना वफादार क्यों ना हो, लेकिन उसका मालिक हमेशा उसे मारता ही रहता है। अब चलूं मैं अपना भी काम कर लूं। दीपू रामू के घर में जाने लगा। अलमारी खोलकर अंगूठी ले लिया। चुपचाप वहां से निकल गया। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। दीपू गधे के सामने से जा रहा था। गधा भी चुपचाप एक जगह पे था। सुबह होते ही रामू उठकर चमेली को बोला। चमेली उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। जाकर लावो अंगूठी, मैं उसे बेच कर आता हूँ। चमेली उठकर अलमारी की ओर चली गई। अलमारी खोली, अंगूठी ढूंढने लगी। उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। रामू, अंगूठी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया। कल तो तुमने ही उसे अलमारी में रखा था, फिर कहाँ चला गया? हाँ, मैं तो कल आपके सामने यहीं पे रखी थी। अभी यहाँ है ही नहीं। ये देखो पैरों के निशान। कहीं हमारे घर में चोरी तो नहीं हो गया ना? हमारे घर में चोर आया और हमें पता भी नहीं चला। ये गधा बाहर क्या कर रहा था, इसको बताऊं तो मैं आज फिर से। दोनों बाहर की और चल पड़े। रामू का गधा एक जगह पे खड़ा था। रामू उसे फिर से मारने लगा। तू मुझे बता नहीं पाया, घर में चोर घुस रहा है। उसे अब जाने भी दो। अब ये सोचो, महाराज को पता चल गया तो अब हमारा क्या होगा? महाराज को कौन बताएगा? वो अंगूठी हमारे पास थी। हमने अभी तक किसी को भी नहीं बताया हूं। वो अंगूठी हमारे पास थी। अगर महाराज पूछेंगे तो हम बोल देंगे हमें कोई भी अंगूठी नहीं मिला। ठीक है, हम किसी को भी नहीं बताएंगे इस चीज के बारे में। चमेली अंदर जाकर पोटली लाई, रामू को दे दी। ये लो पोटली, जाकर महाराज को दे दो। रामू पोटली को सिर पे रखकर महल की ओर जाने लगा। कुछ ही देर में महल के अंदर पहुंच गया। महाराज और राजगुरु दोनों आपस में बात कर रहे थे उस अंगूठी के बारे में। महाराज, अंगूठी नहीं मिला तो
बहुत अनर्थ हो जाएगा एक दिन। आप जल्दी से सोचो, कहाँ रखे हैं वो अंगूठी? हम वो अंगूठी कहाँ रखे हैं? हमें कुछ याद भी नहीं आ रहा है। महाराज, हम वो अंगूठी उस बाबा तक नहीं पहुंचाई तो प्रलय न आ जाए इस राज्य पर। हमें जल्दी से अंगूठी बाबा के हवाले करना होगा। कुछ दिन का ही समय बाकी है अब। रामू महाराज और राजगुरु की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। कहीं ये दोनों उस अंगूठी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं ना? मैं जल्दी से कपड़े देकर यहाँ से चला जाता हूँ। कहीं मैं फंस गया तो महाराज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज ये रहे आपके कपड़े, हमें मजदूरी दे दीजिए, हम चले जाए। हमारी यहाँ जान पे बन आई है, तुम्हें मजदूरी की पड़ी है। ऐसा क्या हो गया है महाराज? हमारी जादुई अंगूठी गुम हो चुकी है, कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दिया हो। तभी राजगुरु अच्छे से समझाने लगे रामू को। रामू, महाराज की जो अंगूठी थी वो एक तिलिस्मी जादुई अंगूठी है। कभी एक समय में महाराज के पास युद्ध करने के लिए सैनिक नहीं थे, तब मैंने एक बाबा से वो अंगूठी प्राप्त किया था। अब उसको लौटाने का समय आ गया है, लेकिन कहाँ रख दिए है, किसी को मिला भी नहीं। उसका मिलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तभी महाराज को ध्यान आया, उन्होंने वो अंगूठी कहाँ रखी थी। हाँ, हमें याद आ गया है, हमने वो अंगूठी कहाँ रखी थी। महाराज, जल्दी से बताइए, कहाँ है अंगूठी? हमने हमारे कपड़े में रखे थे। वो कपड़ा तो हमने रामू को दिए थे धोने को। रामू कहाँ है अंगूठी? कौन सा अंगूठी? महाराज, हमें तो कोई भी अंगूठी नहीं मिला, हमने उसे नहीं चुराया है। हमने तुमसे ये नहीं कहा रामू, तुमने चुराया है। अब बता दो वो अंगूठी कहाँ है, नहीं तो तुम्हें कोड़े बरसाए जाएंगे तुम पर। नहीं नहीं महाराज, हमें वो अंगूठी मिली थी, अब वो हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास नहीं है मतलब क्या है रामू? कहाँ चला गया अंगूठी? महाराज, मैंने उस अंगूठी को अलमारी में रखवा दिया था। सुबह उठ के देखा तो वो अंगूठी कोई चुरा के ले गया हमारे घर से, हमें पता भी नहीं चला। राजा और राजगुरु दोनों रामू की ओर देखने लगे। रामू तुम अच्छे से सुन लो, मुझे वो अंगूठी नहीं मिला तो मैं तुमको कल तक जान से मार दूंगा। तुम कहीं से भी वो अंगूठी मुझे ला कर दो। ठीक है महाराज, मैं कहीं न कहीं से ढूंढ के लाता हूँ। इतना बोलकर रामू घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि मैं उसे अब कहाँ ढूंढूं, कौन हो सकता है। उधर दीपू अंगूठी पाकर खुश हो रहा था। ये हीरे की अंगूठी कितनी अच्छी लग रही है। इसे बेच के मुझे अच्छा पैसे मिलेगा। एकदम चमचमाती हुई दिख रही है। अब तो महाराज रामू को नहीं छोड़ेंगे। चला जाता हूँ जौहरी के पास बेचने को। दीपू घर से निकलकर जौहरी के पास जाने लगा। उसके पीछे रामू का गधा भी जाने लगा। दीपू को थोड़ा सा भी भनक नहीं पड़ा। दीपू जल्दी जल्दी जौहरी के पास पहुंच गया। जौहरी भी उसे देखकर खुश हो गया। आवो आवो दीपू भाई, बड़े दिनों बाद आए हो हमारे पास। कुछ काम है क्या हमसे? नहीं धनी भाई, मुझे तो आप जानते ही हो। व्यापारी आदमी कहाँ एक जगह पे रहता है, कभी यहाँ तो कभी कहीं और। मैं इस अंगूठी को बेचने को आया हूँ। दीपू ने धनी को अंगूठी दिखाई। वो भी उसे देखते रह गया। इसके पास हीरे की अंगूठी कहाँ से आई? मुझे इसे क्या करना है? मुझे तो इसे लेने से मतलब है। देख लो धनी भाई, ये कोई आम हीरा नहीं है, बहुत कीमती है। और इसके चमक तो देखो। हाँ हाँ, देख रहा हूं मैं भी। दीपू भाई, ये लो आपके पैसे, जो इसके मूल्य है। दीपू पैसों की पोटली ले लिया, उसे लेकर घर की ओर चला गया। कभी कभी मुझे लगता है कि दीपू कोई व्यापारी नहीं है। फिर ये कहां से इतने महंगे महंगे जेवर और आभूषण लेकर आता है? मैं इसे कितना भी दे दूं, इसे लेकर चुपचाप चला जाता है। अब मैं इसे अच्छे दाम में बेचूंगा। मुझे तो 30 पोटली आराम से मिल ही जाएगा। एक कोने से रामू का गधा सब कुछ देख रहा था। धनी उस अंगूठी को लेकर रखने ही जा रहा था। तभी उसके पास धनी का मित्र सेठ रामदास आया उसे मिलने को। वो रामदास सेठ, ये देखो हीरे की अंगूठी। रामदास उस अंगूठी को अच्छे से देखने लगा। उसे देखते ही पहचान गया, ये तो महाराज की है।
कब से इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसके पास कहाँ से आया? धनी, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आया? अंगूठी तो दीपू नाम का एक व्यापारी है जो मुझे हमेशा कुछ न कुछ लाकर देता है। उसी ने आज मुझे ये अंगूठी लाकर दी है। ये अंगूठी तो महाराज का है। लगता है दीपू ने इसे चुराया है रामू के घर से। महाराज इस अंगूठी को कब से ढूंढ रहे हैं। लाओ हम इसे महाराज के पास दे आए। नहीं, नहीं रामदास भाई, हम खुद इसे महाराज को दे आएंगे। कहीं वो हमें इनाम दे दे इसके बदले। ठीक है धनी भाई, जल्दी करना, कहीं देर ना हो जाए। इतना बोलकर रामदास घर की ओर चले गए। धनी के मन में लालच जागा। हम इस अंगूठी को क्यों दे? हमें इसे बेच के अच्छा मुनाफा मिलेगा। तभी एक कोने से रामू का गधा धनी के पास जाने लगा। धनी के पास पहुंचकर अंगूठी निगल गया, फिर वहां से भाग गया। धनी उसे देखते रह गया। ये क्या हो गया मेरे साथ में? उसके पीछे जाने लगा। ये गधे रुक कहाँ जा रहा है? ला मेरी अंगूठी मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रामू का गधा वीर जल्दी जल्दी अपने मालिक के पास जाने लगा। धनी उसे पकड़ भी नहीं पाया। उधर रामदास महाराज के पास पहुंचकर बताने लगा। महाराज, जो अंगूठी आप ढूंढ रहे हो वो अंगूठी हमने धनी जौहरी के पास देखा हो। हमने उसे बोला कि लाओ हम इसे दे आए महाराज को। उसने बोला है नहीं, हम महाराज को देंगे। अच्छा, तभी रामू हमसे बोल रहा था कि वो अंगूठी हमारे घर से चोरी हो गई है। इसका मतलब वो अंगूठी चुराने वाला धनी है। नहीं नहीं महाराज, उसने चोरी नहीं की है। उसे तो दीपू व्यापारी ने उसे बेच के गया है। वो एक छोटा सा कपड़ा का व्यापारी है। उसे हमेशा कुछ न कुछ देता है। उसी ने ये अंगूठी दिया है। सैनिकों, हमारे साथ में चलो, धनी और दीपू को पकड़ने। कहीं नगर से चले न जाए ये दोनों। सब लोग दीपू के घर जाने लगे। राजगुरु भी उनके साथ में चले गए। कुछ समय में दीपू के घर पहुंच गए। दीपू भी घर के बाहर खड़ा था। दीपू महाराज को अपनी ओर आते देखकर उसे पसीने भी आने लगे। कहीं महाराज को पता तो नहीं चल गया ना? दीपू, कहाँ है वो अंगूठी जो तुमने रामू के घर से चुराए थे? महाराज, कौन सी अंगूठी की आप बात कर रहे हो? हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें सब कुछ मालूम पड़ गया है। अब तुम नहीं बच सकते हो। महाराज, हम सच सच बताते हैं। एक दिन रामू आपके वस्त्र धो रहा था, तब आपके जेब में से वो अंगूठी गिरी। रामू के मन में लालच जागा उसे बेचने को। हम भी एक कोने से सब देख रहे थे। हमारे भी मन में लालच जागा उसे चुराने को। तभी हमारे पास रामू का गधा आकर खड़ा हो गया। फिर हम वहां से भाग गए। रात को हमने उसके कमरे में से चुरा लिए। हमें लगा कि अंगूठी चुराकर रामू को फंसा दूंगा और मैं बच जाऊंगा। तभी वहां पे रामू और धनी भी आ गए। महाराज ने धनी से पूछा, धनी, वो अंगूठी कहाँ है जो दीपू ने तुम्हें बेची थी? अब वो अंगूठी हमारे पास नहीं है महाराज। एक गधा ने उसे निगल लिया। मालूम नहीं किसका गधा था। ये सब क्या चल रहा है? गधे ने खाया, दीपू ने धनी को बेचा। मुझे तो बस वो अंगूठी चाहिए कैसे भी। तभी वहां पे रामू का गधा आया। धनी उसे देखते ही पहचान गया। महाराज, ये तो वही गधा है जिसने अंगूठी को निगल गया। सैनिक, तुम इसका पेट फाड़ दो। हमें कैसे भी करके अंगूठी चाहिए। तभी वहां पे एक चमचमाती रोशनी निकल कर आई। सबके सामने वही बाबा आके खड़े हो गए। राजगुरु उनको देख के पहचान गए। महाराज, ये तो वही बाबा है जो हमको अंगूठी दिए थे उस वक्त। महाराज, ये आप क्या करने जा रहे थे? ये एक जानवर है। आपको मालूम होना चाहिए, जानवर बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो सब कुछ अच्छे से समझते हैं। हम सब की बात इसने निगल लिया तो क्या हुआ? इसे बढ़कर अंगूठी तो थोड़ी ना है। बाबा, हमें भी मालूम है, लेकिन हमने आपको अंगूठी नहीं दिया तो आपको मालूम ही है क्या होगा आगे। हमें सब कुछ मालूम है। हमें मालूम होना चाहिए, किसी भी जीव को मारना जितना बड़ा पाप है, ये अंगूठी कोई ऐसी वैसे नहीं है। उसका अच्छा और बुरा भी प्रभाव पड़ता है। अब तुम बोल सकते हो, तुम सबको बताओ क्या हुआ है। तभी गधे ने बोलना चालू किया। महाराज, हमारे मालिक के अंदर भी
लालच आया था उस अंगूठी को देखकर। दीपू भी एक कोने से सब कुछ देख रहा था। दीपू के मन में लालच आया उसे चुराने को और मालिक को फंसाने के लिए। तब इसने रात को आकर चुरा लिया। तब मैंने मालिक को बताने की कोशिश की। मालिक ने मुझे बहुत मारा और दीपू का पीछा किया जाकर सेठ धनी को बेच दिया। धनी सेठ के अंदर भी लालच आया आपको ना देने को, बस इसलिए हमने अंगूठी निगल ली। सब लोग वीर की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी बाबा ने मंत्र बोले, उनके हाथ में वो अंगूठी आ गई। तब वो वहां से गायब हो गए। सैनिक दीपू और धनी को कारागार में डाल दो। और रामू, तुम्हें सिर्फ इस वजह से छोड़ रहा हूं कि तुम्हारा गधे ने अच्छा काम किया है, नहीं तो तुम्हारे भी अंदर लालच आया था। अब तुम जा सकते हो। ठीक है महाराज। वीर, मुझे माफ कर देना। आज से मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा। तू तो मेरा असली साथी है। अब चल घर की ओर।